मैं दुनिया और मेरा चैनल है विरोधी। तो अभी आप देख रहे हो मियामी में 99 लोगों का जो दिख रहा है कि बिल्डिंग में वहाँ पे जो अभी गिरी हुई है और गिरा दी गई है या कुछ भी हुआ है। तो उसके पीछे क्या कारण है, क्योंकि कूनो नाम की बिल्डिंग थी और वहाँ पे अचानक से सडनली वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है और कोलैप्स कर गई, जिस कारण वहाँ पे एक की डेथ की खबर भी आ चुकी है और काफ़ी 99 लोग या 102 लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं और उन्हें खोजने का काम कर रही है वहाँ की सरकार। लेकिन इसका एक मैं बता रहा हूँ कि आखिर होगा क्या, क्योंकि ऐसी बिल्डिंगें बनाई जा रही है दुनिया में कि आपको अर्बनाइजेशन के नाम पे, स्मार्ट सिटी के नाम पे आपको एक से दूसरी जगह में बसाया जा रहा है। स्मार्ट सिटी के नाम से आपको गाँव से शहरों की तरफ लाया जा रहा है और शहरों में भी आप कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी में बसाया जा रहा है। जो शहर में पहले आपके घर होते थे, उसकी बजाय आपको सारा का सारा फ्यूचर में स्मार्ट सिटी में बसाया जाएगा। फिर स्मार्ट सिटी में जो सुख सुविधाएं वो हो सकता है कुछ समय के लिए बंद भी कर दी जाए, जैसे ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ था, लास्ट ईयर की बात है कि वहाँ पे यही सब लहर वहर आई थी, तो वहाँ पे 5,000 लोगों की जो सोसाइटी थी उन्हें बिल्कुल बंद कर दिया गया था। उनके लिए जितना भी फूड या जो भी रिसोर्सेज थे वो वहाँ की गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड कराती थी, जो इनिशियल जो सर्विसेज होती थी। तो हो सकता है आपको भी इन फ्यूचर बिल्डिंग में किसी तरीके से बंद कर दिया जाए। तो ये इसके कॉन्सिक्वेंस है और आने वाले टाइम में ऐसा ही कुछ वो बना रहे हैं, लेकिन इस बारे में काफ़ी लोग अभी नहीं है और ना कोई जागने वाला है, क्योंकि ये सब एक फ्यूचरिस्टिक प्री प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। जैसे लैंग्वेज है, लैंग्वेज का भी मैं बोलता हूँ हमेशा प्री प्रोग्रामिंग का हिस्सा है जो माइंड में भरा जा रहा है। कैसे लैंग्वेज माइंड प्रोग्रामिंग का हिस्सा है इस बारे में, क्योंकि मैंने कभी ज़्यादा बात नहीं करी, मैं बताता रहता हूँ क्योंकि बहुत से लोग हैं जो फ्लैट अर्थ को भी मानते हैं। मैं उसको थोड़ा मानता नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, इसमें मेरी कोई वो नहीं है, लेकिन लोग चलाते कि फ्लैट अर्थ सोसाइटी नाम की वो चलाते कि पृथ्वी एक्चुअल में जैसी बताई जाती है वैसी है नहीं, क्योंकि पृथ्वी के आगे जो हम अभी एक बिल में फंसे हुए हैं, उसके आगे हमें वहाँ पे कुछ गेट हैं, क्योंकि हम नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे गेट कहते हैं। वहाँ से एक अलग दुनिया शुरू होती है, फिर उसके बाद आप एक नई विंडोज खुलती है। तो इस तरीके से पूरा पृथ्वी का एक्चुअल में मैप बताते हैं। जो पुराने एशियन टाइम में जितने भी रिलीजन्स हैं उसमें भी पृथ्वी को एक तरीके से फ्लैट ही बताया गया। जैनिज्म को ले लें, चाहे वैदिक को ले लें, चाहे इस्लाम को ले लें, हर जगह कहीं ना कहीं पृथ्वी को चौकोर बताया गया। तो इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं कि पृथ्वी फ्लैट है। तो उसके क्या, क्योंकि जो नासा एक्चुअल में मैप दिखाता है उसमें काफ़ी वो है, क्योंकि बहुत सी जगहों को मिसिंग कर देता है, बहुत सी जगहों को दिखाता नहीं है। तो मैंने खुद भी नोटिस किया है कि मैं ऐसी कई जगहों में दिल्ली में भी देखी है जहाँ पे वो मैप में नहीं आती, तो मैं दिखा भी सकता हूँ। तो सारी चीज़ें वो आती नहीं, वो वही चीज़ें दिखाता है जो सारी दुनिया आसानी से सर्च करें और आपको मिल जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। और माइंड की मैं बात कर रहा था, लैंग्वेज की बात कर रहा था, तो सारी की सारी लैंग्वेज कहीं ना कहीं कनेक्ट रहती है, मैं हमेशा बोलता हूँ। तो किस तरीके से लैंग्वेज के द्वारा आपको प्रोग्राम करा जाता है, आपसे कुछ ऐसे मंत्र आप बुलवाए जाते हैं जो हो सकता है इंडिविजुअली आपको नहीं पता हो, लेकिन ये आपसे कुछ इस तरीके से बुलवाते हैं जिसका मतलब कुछ और होता है, लेकिन आप बोलते रहते हो। जैसे डेमोक्रेसी, इसको हम अगर करें डैम डे, यानी डेविल से बनाते, मतलब इनका ना कुछ इस तरीके का ये आप लोगों से बुलवाते हैं इन तरीके से वर्ड। जैसे सोलर पैनल, तो उसमें आप करोगे सोल आर पावर, तो इस तरीके से यानी सोल आर पावर। तो आपकी जो आत्मा है वो असल में शक्ति है, लेकिन ये आपसे बुलवाते हैं सोलर। ये टुकड़े टुकड़े जैसे आदमी, तो इसका आएगा एडम प्लस आई वी, तो आदमी बनता है। तो इस तरीके से इन्होंने सारे के सारे शब्द कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करे हुए हैं। इसका ओरिजिन रूट वर्ड आप देखोगे तो कुछ और मिलेगा, और आप इनके जो वर्ड्स जो ये बताते हैं वो एक एक्चुअल में एक अलग चीज है। तो इस तरीके से कर रखा है इन्होंने सारी दुनिया में। और मैं जैसे बताता था कि ये हो सकता है इंडोर भी कर दे। अभी इजराइल में हमेशा बताता हूँ, जो इजराइल और चाइना में होता है वो आने वाले फ्यूचर में सारी दुनिया में होगा। तो इजराइल की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दी है कि वहाँ पे इंडोर ये लगाना जरूरी है। तो आप सोचो, फिर इजराइल में हुआ, धीरे धीरे करके हर कंट्री में होगा, क्योंकि वो कह रहे हैं जो नया वेरिएंट आया है
पता नहीं क्या नाम बताते, कोई कहता है अल्फा बीटा गामा डेल्टा फिल्टा। तो मेरे को तो अभी तक मतलब पता था कि जो नदियों द्वारा समुद्र के सामने जो इकट्ठा होता है उसे वो कहते हैं। लेकिन अब इंडिया से आ रहे हैं सारे के सारे नए नए भारतीय, भारत से नए नए जन्म ले रहे हैं। मतलब भारत वैसे भी बदनाम है, और इसकी आप देखोगे तो भारत सरकार कल ऑफिशियली जम्मू कश्मीर के उनसे मिली हुई थी, तो कोई उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं किया। और मैं फिर से वही कहूंगा, किसी के दम नहीं है उनका चालान काटने का, कि ये सिर्फ आपका नीचे, आपके नाक से भी नीचे होगा तो आपका चालान काट लेंगे, लेकिन दम नहीं है किसी को उनका चालान काटने का, क्योंकि उन्होंने तो किसी नियम का कुछ पालन ही नहीं किया, ना किसी ने लगाया था, और सारे पब्लिक में फोटो वायरल हो चुकी है। तो इस तरीके से आप लोगों को एक तरीके से दिखाते कुछ और है, बनाते कुछ और है। पहले से सारी प्लानिंग होती है, सारी पार्टियां किस तरीके से मिली होती है, वेल ऑर्गेनाइज होती है, आप लोगों को बस गुमराह करती है अलग अलग मुद्दों में कि ये मुद्दा राष्ट्रीय है, ये नेशनलिस्ट मुद्दा है, ये हिंदू मुस्लिम है, ये अलग है, फलाना ठिकाना। इस तरीके से आपको बांटा हुआ है अलग अलग चीजों में, लेकिन जो असली टॉपिक है उनसे आपको बाहर निकालना चाहती है, और ये इनका काम है, इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो इनका यही वाला काम है, और ये इसी एजेंडा के तहत काम करते हैं। और अगर ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो बने हुए हैं, यूनेस्को, यूएनओ, अगर इतनी ये मदद करते तो 2 बिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन पूरी दुनिया की ऐसी है जो गरीब है। और हम शायद स्लेवरी के लिए आए, आधी से ज़्यादा दुनिया स्लेवरी का पार्ट है। पता नहीं जिसने भी बनाया वो स्लेव बन के ही बनाया, क्योंकि स्लेवरी कभी ख़त्म नहीं की। वही जो कहते हैं अब्राहम लिंकन ने ख़त्म कर दी, अमेरिकन प्रेसिडेंट, वन ऑफ द बेस्ट प्रेसिडेंट है उन्होंने। ये स्लेवरी का सिस्टम हमेशा से चलता जा रहा है, और कभी शायद खत्म भी ना हो, क्योंकि कुछ लोग पूरी दुनिया के मालिक हैं। और जैसा मैट्रिक्स मूवी में दिखाया गया था कि हम सब एक सिमुलेशन में जीते, क्योंकि जो लोग इस सिस्टम के साथ अच्छे तरीके से काम करते हैं, जो इस सिस्टम में ढल जाते हैं, तो उन्हें कुछ रिवॉर्ड मिलते हैं, जैसे पद मिलता है, सम्मान मिलता है, या फिर प्राइस मिलता है, अलग अलग तरीके से उन्हें उसको रिवॉर्ड मिलते हैं। अगर कोई इस सिस्टम को कहीं ना कहीं अगेंस्ट जाता है तो उसे हो सकता है असिसिनेट किया जाए या उसे बाहर कर दिया जाए। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो इन सिस्टम को वो बनाती है। तो हम सब इसके पार्ट है, एक तरीके से हम सब वीडियो गेम के उस प्लेयर की तरह ही हैं। और क्योंकि इंसान का अभी इस समय अलग अलग दिखाया जा रहा है, जैसे यूएफओ का मैं बता चुका, तो किस तरीके से इस समय प्रोजेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि इन्हें ना सारी दुनिया में जो स्पेस वॉर है उसमें सारी दुनिया के जो जितने भी साइंटिस्ट हैं या जितने भी फौज है सबको एक करना चाहते हैं, ताकि सारा ग्लोबली हम बताए कि हम यूएफओ से लड़ रहे हैं, एलियन से लड़ रहे हैं स्पेस पर, जो कि इन्हीं का एक प्रोजेक्ट है जो भी दिखाए जा रहे हैं। तो ये सब इन्होंने एक तरीके से दिखाए गए हैं, और ये सब इन्हीं का टारगेट है। और किस तरीके से करना, शायद मेरी बातें अजीब सी लगती होंगी, लेकिन ये सच है कि यूएफओ यूएफओ जो ये दिखा रहे हो तो बिल्कुल ऐसे है ही नहीं। हो सकता हो, लेकिन जो ये अभी दिखाते हैं, जो पिक्चरें आ रही हैं यूएफओ की, या जो बहुत जगह में दिखाए जा रहे हैं, जैसे मैंने कहा भी था पहले अमेरिका में दिखते थे, अब सारी दुनिया में दिखने लग जाएंगे। तो ये सब एक प्रोजेक्ट है जो कि इन्होंने बहुत पहले से चलाया था, किस तरीके से करना है, किस तरीके से बंद करना है, किस तरीके से करना है। तो ये जो खतरा है ये अभी लोगों को लग रहा है, लोग अभी भी नहीं आ रहे आवाज, ना कोई देखता है इन चीजों को, ना कोई अलग अलग कॉन्स्पिरेसी बता देता है। लेकिन ये कॉन्स्पिरेसी नहीं है, आप देखोगे तो कितने नए नए वो निकाल रहे हो। तो 2025 तक, 2024-23 तक अर्थक्वेक, किस तरीके से इन्हें नई नई चीजें लानी है दुनिया में, किस तरीके से एजेंडा पे काम कर रहे हैं, पॉपुलेशन को खत्म कर रहे हैं। तो उसके कॉन्सिक्वेंस है, और मैंडेटरी, जैसे अभी एक की डेथ हुई थी मोहन विद्यार की, उसके बारे में किसी कोई नहीं जानता था, लेकिन वो योगा और जो नेचुरल पैथी की बात करते थे उस पर ट्वीट भी नहीं करते लोग, लेकिन मोहन विद्यार जी जो बात करते थे उसके खिलाफ कोई मीडिया कभी नहीं दिखाएगा। बड़े बड़े जो डॉक्टर है जो असली बता रहे, जो अनएथिकल प्रैक्टिस, बहुत सारे लोग हैं जो इस बारे में बोलते हैं खुल के, उन्हें कभी मीडिया नहीं दिखाता, जो कहते हैं कि साइंटिफिक रिसर्च लाओ, इसका ये लाओ, रिपोर्ट लाओ। ऐसी कई सारी रिपोर्टें आ चुकी है, तो उनको एक्चुअल में मीडिया कभी दिखाई नहीं रहा। तो मीडिया का तो एक परसेप्शन बन चुका है सारे के सारे मीडिया का, जो सिर्फ एक पर्टिकुलर साइंटिस्टों को, जिस मर्जी को, ये है बुद्धिजीवी, एक्सपर्ट की सुनो, इसकी सुनो। एक्सपर्ट कौन माने? एक्सपर्ट तो है जो हम खुद भी देख रहे हैं, हमारा क्रिटिकल माइंड है, हम खुद भी सोच सकते हैं आके
आखिर ऐसा हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो हम बाहर निकलते तो ऐसा कुछ दिखता नहीं है, लेकिन जब मर्जी जितने मर्जी बढ़ा दिए जाते हैं, जब मर्जी लगा दिया जाता है। और आप सब खुद लोग तंग हो, क्योंकि इन लोगों को तो पैसा मिल गया, लेकिन आप सब लोग घर में सरवाइव कर रहे हो बिना पैसे, विदाउट मनी, विदाउट लग्जरी। तो आप लोगों की जिंदगी तो इन्होंने झांडूम बना दी एक तरीके से, और आप लोग इसमें उठ भी नहीं रहे। कितने 80% लोगों का पैसा 20% लोग खा रहे हैं इस समय। आप लोगों का पैसा कम हुए जा रहा है और 20% लोगों का पैसा अमीर हो रहा है। उनमें से भी 20% लोगों में से भी 1% या 0.10% लोग और ज्यादा लग्जरी या बिलीनियर मिलियनियर हो रहे हैं। क्योंकि रिपोर्ट आ रही है कि मिलीनियर बढ़ रहे हैं, बिलीनियर बढ़ रहे हैं, तो बढ़ेंगे। किसी का पैसा इनडायरेक्ट वे में उसका, मान लो किसी पे 100 रुपए थे, वो सब में किसी में 20 थे, किसी में 10 थे, किसी में 15, किसी में 5, इस तरीके से थे। लेकिन आज क्या हो रहा है, गरीबों के पास कुल मिला के 10 रुपए, और एक उसमें 90 लोग सर्वाइव कर रहे हैं, और एक पे 90 रुपए है सिर्फ एक आदमी पे। तो ये वाला सिस्टम इन्होंने लाया है, और इस तरीके से आपसे, क्योंकि आपकी मजबूरी है स्लेवरी करना, तो आप सब एक स्लेवरी का पार्ट हो। आप बस इस गेम का एक हिस्सा बनो, और आने वाले टाइम में एक ह्यूमनॉइड बनाया जाएगा, मनुष्य। किस तरीके से मनुष्य नए मनुष्य बनाएगा, किस तरीके से ट्रांसह्यूमनिज्म होगा, क्योंकि ह्यूमन रोबोट इन्होंने बना चुके हैं। क्योंकि जिस तरीके से ये मार्स की बात कर, चांद पे ले जाने की बात करते हैं, तो इनके अगले अगले मिशन है। मैं तो हमेशा कहता हूँ वहाँ पे इन्होंने कॉलोनी बना रखी है एक्चुअल में पहले से ही, और आपको असली तस्वीरें कभी दिखाते नहीं है, क्योंकि इन्होंने ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट करे हुए हैं जहाँ पे अभी अर्थ पे भी हो रहे हैं, जो हमारा प्लेनेट है वहाँ पे भी इस तरीके के एक्सपेरिमेंट करे हुए हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा बच्चे जीवित रहे। क्योंकि आने वाले टाइम में सारे के सारे IVF टेक्नोलॉजी द्वारा ही बच्चे पैदा होंगे, और कुछ तो होंगे भी, क्योंकि आपके स्पर्म काउंट बिल्कुल 0 कर दिए जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।